खाने पीने की वस्तुओं में शाकाहारी और मांसाहारी का एक चिन्ह होता है, तो ग्राहक को आसानी से पता लग जाता है। ऐसे ही देशी और विदेशी वस्तुओं पर का चिन्ह भी उत्पादक की जिम्मेदारी हो कि वो लगाए। आगामी 15-16 सितंबर को नागपुर में इकट्ठा होंगे व्यापारी जुटान में और तय करेंगे कि इस राष्ट्रीय अभियान की रणनीति क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे ये आंदोलन घर घर तक ले जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि देश में उत्पादन करो, देश के लिए उत्पादन करो और देश की चीजों को खरीदो। उसी को लेकर के आज जुटान का एक प्रेस वार्ता की गई है और इसमें यही कहा गया है कि अब चीजें हमारे देश में अधिक से अधिक पैदा की जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्वदेशी को अपनाएं, ये अभियान चलाना चाहिए। और हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तो लगभग 25 साल पहले उसने एक नारा दिया था, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन। और मोदी जी के कहने के बाद इस चीज को जो जन जन तक पहुंचा है, अब समय आ गया है जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स बदल रही है और सारी पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स व्यापार पे बेस्ड हो रही है। पूरा विश्व भारत के को अपना व्यापार के रूप में स्थित करना चाहता है। उन परिस्थितियों में स्वदेशी को लेकर के जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है, अब वक्त आ गया है कि उसको हम सब लोग धरातल पे उतारें। हमारे साथ व्यापारी बोर्ड के यानी कन्वीनर दीपक शर्मा जी हैं। दीपक शर्मा जी, आप लोग 16 और 17 को बहुत बड़ा यानी कि नागपुर के अंदर एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं। उस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कारण है जो आपको इतने बड़े स्तर पर आप ये करने जा रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर वो रिस्ट्रक्चरिंग में है और हर देश अपने अपने हितों को ध्यान में रख के उसको रिस्ट्रक्चरिंग में जा रहा है। तो देश भर के सभी व्यापारी संगठनों ने ये तय किया कि हम एक बार इकट्ठा बैठे और पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए दुकानदारों के हित में, हॉकर्स के हित में आगे क्या रणनीति रहे उस पर चर्चा करें। दूसरी बात, स्वदेशी जागरण मंच के नाते हम उसमें 3 बिंदु हमारे हैं। एक ये कि मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI की अनुमति नहीं है, तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे वो देशी हो या विदेशी, क्या उनको मल्टी ब्रांड रिटेल में छोटे दुकानदारी के व्यवसाय में आना चाहिए? क्या नंबर 1 इस पे चर्चा होगी। खाने पीने की वस्तुओं में शाकाहारी और मांसाहारी का एक चिन्ह होता है, तो ग्राहक को आसानी से पता लग जाता है। ऐसे ही देशी और विदेशी वस्तुओं पर का चिन्ह भी उत्पादक की जिम्मेदारी हो कि वो लगाए, ये प्रोडक्ट देशी है या विदेशी, ताकि कंज्यूमर को एक सुविधा रहे। या कंज्यूमर का अधिकार भी है, वो क्या ले रहा है, किस देश का ले रहा है। और तीसरा, अभी दुकानदार स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं को मिक्स करके अपने शेल्फ में रखते हैं, तो क्या सभी दुकानदार ये निर्णय ले सकते हैं? अपनी दुकान में स्वदेशी वस्तुओं का एक अलग कोना हम बनाएंगे और उसमें जो भी चीज उठाएंगे वो स्वदेशी ही होगी, तो किसी लिस्ट की जरूरत कस्टमर को नहीं पड़ेगी। तो सरकार के स्तर पे चिन्ह का और दुकानदारों के स्तर पर अपनी प्रेरणा से स्वदेशी विदेशी वस्तुओं को अलग करके रखने का, ये ऐसी वहाँ चर्चा रहेगी। आपको क्या लगता है कि अगर हम स्वदेशी अभियान अगर चलाते, क्योंकि ये बहुत पहले भी चलाया जा रहा था कि हम लोग पहले भी इसको बहुत प्रमोट करते हैं, आपके व्यापारी दलों की तरफ से भी ये प्रमोशन होता रहा है कि स्वदेश को अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और अब तो मोदी जी ने भी साफ तौर पे कह दिया कि स्वदेशी को ही अपनाया जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि हमारे देश की जो GDP है वो कहाँ तक जा सकती है? हमारे देश का GDP स्वदेशी के बल पर 1750 साल तक 25 से लेकर 35% तक रहा। अंग्रेजों के आने से पहले तक ये एंगस मेडिसिन ने जो डॉक्यूमेंटेड है, वो स्वदेशी से GDP बढ़ता है, स्वदेशी से सेविंग बेस्ड कंजम्पशन बढ़ती है, EMI बेस्ड कंजम्पशन नहीं बढ़ती। तो स्वदेशी से ये परसेप्शन गलत है कि GDP नहीं बढ़ता। हम 25 से 35% थे और वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी 1750 साल तक रहे।
अभी जो मोदी जी ने जो जीएसटी का जो अभी फाइनल हुआ है 5 और 18%, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार नॉर्मल जो हुआ है कि ऑलमोस्ट जितनी भी खाने की वस्तुएं या आम वस्तुएं उसके ऊपर जो जीएसटी है बिल्कुल नाम मात्र के, और कहीं में तो बिल भी हो गया और कहीं पर नाम मात्र रह गया। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर स्वदेशी से अगर हम इसको जोड़ा जाए इस जीएसटी को, तो कैसे आप देखते हैं? इस प्रयास के पीछे भावना अच्छी है, लेकिन हम दो बात कहना चाहते हैं। एक, सरकार ने जो राहत दी है वो कंपनियों का मुनाफा ना बने, वो ग्राहकों को पास ऑन करे, ये सभी कंपनियां ध्यान रखें। नंबर दो, सिगरेट को और बीड़ी को एक ही तराजू में सरकार ने तोला है, दोनों पर समान जीएसटी किया है, जबकि बीड़ी एक अलग वर्ग की में खपत होती है और सिगरेट की एक अलग वर्ग में खपत होती है। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों वर्गों को एक ही तराजू में ना तोले, ये बात हम ध्यान में डालना चाहिए। तो इससे यानी कि मैंने आपसे वही पूछा कि इसका 5 और जो 18% वाला जो हुआ है और एक 40 वाला भी हुआ है, उससे हमारी स्वदेशी वस्तुओं को कितना फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से खपत बढ़ेगी, एक लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, पे कमीशन भी आ रहा है, उससे भी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो कुल मिला के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत बढ़ेगी और उस पर स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी उत्पादक, स्वदेशी एमएसएमई, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ओवरऑल के इकोनॉमी का साइकिल बढ़ाएगा। इंडस्ट्री की जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी लेबर की पॉकेट में मनी जाएगा, वो पैसा फिर मार्केट में घूमेगा। तो कुल मिला के देश की अर्थव्यवस्था का एक चक्र घुमाने में ये सहायक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। हमारे साथ परवीन खंडेलवाल जी हैं, जो पहले से ही व्यापारी मुद्दों को हमेशा आज तक उठाते आए हैं और इस वक्त वो सांसद भी है चांदनी चौक के। आज यहाँ पर व्यापारी जुटान को लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो परवीन जी, आज तो आपको लगातार व्यापारियों की बातों को, व्यापारियों को मुद्दों को आज तक दिल्ली में उठाते आए हैं, तो ये व्यापारी जुटान को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को काशी से कहा था कि व्यापारी स्वदेशी बेचे और लोग स्वदेशी खरीदे। ये पूरा जो उनका आह्वान है, पूरे देश ने इसको स्वीकार किया, व्यापारियों ने स्वीकार किया और अब इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए न केवल व्यापारी बल्कि और अन्य संगठनों के लगभग 400 से अधिक नेता आगामी 15-16 सितंबर को नागपुर में इकट्ठा होंगे व्यापारी जुटान में और तय करेंगे कि इस राष्ट्रीय अभियान की रणनीति क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे ये आंदोलन घर घर तक ले जाए। क्या रहेगा इसमें स्वदेशी से? आपको लगता है कि अगर जब हमारा ये अभियान कामयाब होता है तो इससे हमारे देश की जीडीपी पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, लगभग 7 से 8% का जीडीपी का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया खुद अपने आप में सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है। तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतनी ज़्यादा है, फिर हमारा एक्सपोर्ट भी है, तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा जब हम अपना ही बना हुआ सामान खरीदेंगे और अपना ही बना हुआ सामान बेचेंगे। तो जो 16-17 को जो आप करने जा रहे हैं, तो ये यानी कि ये पूरा अभियान पूरे देश में चलेगा ना? पूरे देश जी, में आप 15-16 तारीख को जो नागपुर में जुटान होगा वो पूरे देश में चलेगा। कितने व्यापारी वर्ग के दल लगभग 400 लोग, 50 संगठनों के लगभग 400 लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं, जो व्यापारी जुटान को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वदेशी वस्तुओं को कैसे आगे लेकर जाएगा उसको लेकर हम पूछते हैं कि आखिर ये व्यापारी जुटान क्या है। बाबूलाल जी बताएंगे व्यापारी जुटान क्या है? देखिए, ऐसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि देश में उत्पादन करो, देश के लिए उत्पादन करो और देश की चीजों को खरीदो। उसी को लेकर के आज जुटान का एक प्रेस वार्ता की गई है और इसमें यही कहा गया है कि अब चीजें हमारे देश में अधिक से अधिक पैदा की जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्वदेशी को अपनाएं, ये अभियान चलाना चाहिए। और इसी अभियान को लेकर के हम 15 और 16 सितंबर को राज्य की पूरे देश की करीब 400 संस्थाएं एकजुट होकर के वहाँ मिलेंगी और एक नई रूपरेखा तैयार करेगी, एक नया अभियान है। एक्चुअल तो स्वदेशी अपनाओ एक अभियान है, ये कोई शब्द नहीं है,
ये एक अभियान है और इस अभियान में धीरे धीरे न केवल व्यापारी जुड़ेगा, होकर जुड़ेगा और दूसरी संस्थाएं जुड़ेंगी और स्वयं कंज्यूमर जुड़ेगा। और ये एक बड़ा अभियान शीघ्र ही तेजी से इस तरह से फैलेगा कि अब हम देश हैं, देश के लिए हैं, देश के लिए निर्माण कर रहे हैं और देश के लिए काम मिल रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरीके का स्वदेशी जो नारा आपने दिया है या स्वदेशी का जो आप दे रखा है, इससे जीडीपी हमारी कितनी बढ़ेगी, इस पर क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब पैदावार देश की बढ़ती है, जब उत्पादन देश का बढ़ता है, जब इंडस्ट्री देश की बूम पे चलती है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक जीडीपी बढ़ने लगती है। क्योंकि अगर हमारा विकास कहाँ से हो, विकास किस तरह से हो और विकास की दर किस तरह से कायम की जाए, ये सब कुछ हमारे उत्पादन पर निर्भर करता है। और उत्पादन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा जो हमारी जो अभी जीएसटी में बड़ा एक किया गया है बदलाव, वो लेकर, हाँ, जीएसटी में बदलाव किया गया है, बड़ा बदलाव, वो कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, उनसे ये जीडीपी बढ़ेगी। और जीडीपी ज्यादा तब बढ़ेगी जब देश की बना हुआ चीज देश में उत्पादन की हुई लोगों को, श्रमिकों को अपना रोजगार देती हुई आगे बढ़ेगी। हमारे साथ भारतीय उद्योग मंडल के उपाध्यक्ष मुकुंद जी हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहा है कि एक व्यापारी जुटान करके अभी इन्होंने एक वो बनाया है जिसके अंदर ये सब लोगों को, यानी कि जितने भी शायद भारत के जितने भी हिस्से में जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको लेकर एक ये नागपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वहाँ पर तकरीबन 400 लोग जुड़ेंगे। तो ये 400 लोगों को जोड़ने का क्या पर्पस है और उसका क्या कारण है? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने समय समय पे स्वदेशी की बात कही है और हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तो लगभग 25 साल पहले उसने एक नारा दिया था, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन। और मोदी जी के कहने के बाद इस चीज को जो जन जन तक पहुंचा है, अब समय आ गया है जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स बदल रही है और सारी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स व्यापार पे बेस्ड हो रही है। पूरा विश्व भारत को अपना व्यापार के रूप में स्थित करना चाहता है। उन परिस्थितियों में स्वदेशी को लेकर के जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है, अब वक्त आ गया है कि उसको हम सब लोग धरातल पे उतारें। और इसीलिए देश के सभी व्यापारिक संगठन 15 और 16 सितंबर को नागपुर में इकट्ठा होकर के इस बात का चिंतन मनन और रोड मैप तैयार करने का काम करने वाले हैं कि किस प्रकार से स्वदेशी, एक छोटे दुकानदार, आम उपभोक्ता घर घर तक पहुंचे स्वदेशी की भावना, और इसी के माध्यम से 2047 का विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो पूरी की जा सकती है। वो मार्ग जो अगर प्रशस्त होगा तो वो स्वदेशी से होगा। इस चीज को हमें जन जन तक पहुंचाने का काम है। तो इससे क्या लगता है कि जो स्वदेशी, अगर आपने जो इसका नारा दिया है स्वदेशी के लिए, तो क्या इसके लिए हमारे जो भाई लोग हैं या जो खुदरा व्यापारी वर्ग हैं या रिटेलर हैं उनको कितना इससे फायदा होगा? एक खुदरा व्यापारी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जन जन को फायदा होगा। देखिए, हम जब स्थानीय पर्यटन की बात करते हैं तो उसमें चाहे चाय बनाने वाला हो, चाय रिक्शे वाला हो, खिमचे वाला हो, सबका होता है। जब स्थानीय उत्पाद होगा तो यहीं के श्रमिक लगेंगे, और जब स्थानीय बाजार यानी स्वदेशी बाजार होगा, यहीं का बाजार होगा, तो इसमें घर घर जो रोजगार बढ़ेगा, इसी से भारत की जीडीपी बढ़ने का काम किया जाएगा। और ये जो विदेशी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ा खतरा इनके डाटा के रूप में इन्होंने देश के बाहर करने का काम किया है, इससे हमारी सुरक्षा भी बढ़ने वाली है। एक चीज अपनाने से हमें कई चीज देश के विकास के लिए मिल रही है। यही स्वदेशी का फायदा हमें आगे तक पहुंचाने का। आपने अभी कहा कि इससे हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, तो मैं इसमें ये भी पूछना चाहूँगी, क्या आपने जिस तरीके से हमें जैसे जो वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसके ऊपर एक चिन्ह दिया जाता है, क्या स्वदेशी के ऊपर भी कुछ इस तरीके का कुछ हम आप सब पॉइंटर लोग बनाएंगे? रचना तैयार करने वाले हैं कि स्वदेशी को लेकर के अपना एक चिन्ह बने कि मेक बाई इंडिया, तो उसको लेकर के अगर बने और उन्हीं चिन्ह को देखते हुए हम सब लोग इन चीजों को खरीदे। इन सब की तैयारी हम लोग 15-16 तारीख को करके और फिर सरकार के पास इसका प्रस्ताव देंगे। इसकी क्या रहेगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? 15-16 के बाद फिर आप क्या करेंगे? वो 15-16 को डिसाइड करना है कि हम सब लोग किस प्रकार से क्षेत्र में आगे बढ़े। अभी से, क्योंकि एको बार सभी संगठन एक साथ बैठे नहीं है, इसलिए अभी से कह देना जल्दबाजी होगी। हम सब लोग बैठ करके ही इसमें कोई धन्यवाद।